अस्सलामुअलैकुम वीएस शूट NTS पर खुश आमदीद। आज हम लाएँ आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का क्विज़ नंबर 1। ये क्विज़ 15 MCQs पर मुश्तमिल होगा। इस क्विज़ का टोटल स्कोर है 15। हर MCQ का नंबर होगा 1। आप लोगों ने अपने आप को टेस्ट करना है और ये देखना है कि आपका क्विज़ के आखिर में कितना स्कोर बनता है। कितना स्कोर आपका बनेगा आपने अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना। शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज का क्विज़ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू 1 ग्राम ऑफ ईच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी नीचे जो पेयर दिए हुए हैं इनमें से अगर सबका 1 ग्राम हमारे पास मौजूद हो तो कौन से पेयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो। क्या आप लोग जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। पहले ऑप्शन में N2O और साथ में दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। 2O की मोलर मास होती है 44 जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड की मोलर मास होती है 28। चूँकि इन दोनों की मोलर मास मुख्तलिफ है तो लिहाजा इन दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी में नाइट्रोजन दिया हुआ है और C3O8 दिया हुआ है। नाइट्रोजन की मोलर मास होती है 28 जबकि C3O2 की मोलर मास होती है 68। चूँकि इनकी भी मोलर मास सेम नहीं है लिहाजा इनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम नहीं होंगे। इसी तरह तीसरा ऑप्शन है N2 एंड CO। N2 की मोलर मास होती है 28 और CO की भी मोलर मास होती है 28। इन दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे क्योंकि इनकी मोलर मास एक जैसी है। इसी तरह चौथे ऑप्शन में देखें तो चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है N2O जिसकी मोलर मास होती है 44 जबकि साथ में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मोलर मास होती है 44। तो चूँकि इन दोनों की भी मोलर मास सेम है लिहाजा इन दोनों में भी नंबर ऑफ मोल्स सेम। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 64 AMU ऑफ ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन की अगर हमारे पास 64 एटॉमिक मास यूनिट हों तो उसमें कितने एटम्स ऑक्सीजन के मौजूद हों। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8। आइए देखते हैं इसको। हम जानते हैं कि एक एटम ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो अगर हमारे पास 64 एटॉमिक मास यूनिट हों तो ये बराबर होंगे 4 एटम ऑक्सीजन के, यानी कि ऑप्शन नंबर B। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। क्वेश्चन है, इफ़ द मास 0.25 मोल्स ऑफ एन एलिमेंट X इज़ 2.25 ग्राम, द मास ऑफ वन एटम ऑफ X इज़ अबाउट। कि अगर हमारे पास किसी X एलिमेंट के 0.25 मोल्स हों और उनका वज़न हो उनकी मास हो 2.25 ग्राम तो फिर एक एटम अगर हम X कर लें तो उसकी मास कितनी होगी। तो ऑप्शन दिए हुए 1.5 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, 2.5 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, 1.5 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, 2.5 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम। तो आइए देखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.25 मोल्स विल बी इक्वल टू 2.25 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर और ये जवाब आएगा 1.5055 इंटू 10 की पावर 23। अब हमने इनकी मास मालूम करनी है। हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आ गए, तो इसका मतलब हुआ 1.505 अगर हमारे पास X के एटम्स मौजूद हों तो इनका वेट होता है 2.25 ग्राम। अगर हमने एक एटम का वज़न मालूम करना है तो हमने 1.5055 को डिवाइड कर देना है एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो इससे हमारा जो जवाब आएगा वो आता है 1.5 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर C। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ all the oxygen atoms from 4.4 gram carbon dioxide, 6.022 into 10 की power 22 molecules of N2O5, 0.2 moles of carbon monoxide and 1.12 liter of SO2 gas at NTP are removed and combined to form oxygen, then the resulting gas occupies a volume of। कहते हैं अगर हम इन तमाम में से कार्बन डाइऑक्साइड N2O5, कार्बन मोनोऑक्साइड SO2 में से ऑक्सीजन को निकाल के
कंबाइन करें तो उसके नतीजे में जो ऑक्सीजन गैस बनेगी वो NTP पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ऑप्शन दिए हुए हैं 22.4 लीटर, 44.8 लीटर, 33.6 लीटर, 11.2 लीटर। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हर जो चीज़ हमें दी हुई है इसमें ऑक्सीजन के मोल। सबसे पहले हम लोग ये मालूम कर लेंगे कि हर जो सैंपल दिया हुआ है उसमें ऑक्सीजन के मोल्स कितने। तो ऑक्सीजन के मोल मालूम करने के लिए हम जितने मोल्स ऑक्सीजन के उस सैंपल में मौजूद हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आ रहे हैं कि 2 मोल ऑक्सीजन, 2 एटम ऑक्सीजन के मौजूद हैं, मल्टीप्लाई बाय तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल आएंगे वो निकलेंगे 4.4 डिवाइड बाय 44 से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। फिर हम इसके साथ ऐड करेंगे जो हमारे पास दूसरा N2O5 दिया हुआ है। N2O5 के मोल्स मालूम करने के लिए हम इसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। उसको हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड मोल में दिए हुए हैं, हम 0.2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ क्योंकि इसमें 1 मोल ऑक्सीजन का मौजूद है तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर आखिर में हमारे पास दिया हुआ है SO2 गैस दी हुई है और गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है 1.12 लीटर। अगर हमने इसके मोल मालूम करने होंगे तो वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम के साथ, तो ये मोल्स आ जाएंगे SO2 के। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के। तो इन सब को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 1, यानी 1 मोल ऑक्सीजन एटम का। तो हम जानते हैं जब गैस बनेगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन एटम नहीं होंगे बल्कि ऑक्सीजन के मालिक्यूल होंगे। तो लिहाजा जो ऑक्सीजन के मालिक्यूल का जब हम मोल देखेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे पास हाफ 1.1/2। तो जब हम वॉल्यूम मालूम करेंगे NTP पे इसका तो वॉल्यूम आ जाएगा इसका 11.2 लीटर। याद रखिए NTP पे जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री C होता है जबकि प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो लिहाजा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D 11.2 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। अगर हमारे पास हाफ मोल इलेक्ट्रॉन हो तो उसका वज़न क्या होगा। 0.548 mg, 0.274 mg, 1.096 mg, 9.109 mg। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि 1 मोल अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हों तो ये बराबर होंगे 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन यानी कि एवोगैड्रो नंबर के, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास होती है 9.1093 × 10⁻25 mg। ऐसा 1 मोल इलेक्ट्रॉन की मास हो जाएगी एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये आंसर आता है 54.85 × 10⁻⁻2 mg। अब अगर हम हाफ मोल इलेक्ट्रॉन की मास मालूम करना चाहें तो 1 मोल को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो इससे हमारा आंसर आएगा 27.4 × 10⁻⁻2। अगर हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में करके लिखें तो ये आता है 0.274। तो लिहाजा दुरुस्त ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 39.4 kg of gold was recovered from a smuggler. The number of atoms of gold recovered are। स्मगलर से 39.4 किलोग्राम गोल्ड रिकवर हुआ। तो आप ये बताइए 39.4 किलोग्राम जो गोल्ड है इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने। ऑप्शन दिए हुए हैं 200, 1.2044 × 10⁻25, 6.022 × 10⁻25, 1.2044 × 10⁻26। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। आप जानते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने से पहले हमें मोल्स का पता होना चाहिए, और मोल्स मालूम करने के लिए हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमें दी हुई है ये लेंगे, साथ में इसकी मोलर मास लेंगे, और मोलर मास होती है गोल्ड की 197, यानी 39.4 को हम 197 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन 39.4 किलोग्राम को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो मोलर मास दी होती है वो ग्राम पर मोल में होती है। लिहाजा 39.4 को हम ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स जब इसकी मालूम करेंगे तो 39.4 को तकसीम करेंगे 197 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मोल्स आ जाएंगे। अब जब हम उन मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे जो कि आते हैं 1.2044 × 10⁻26 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स प्रेजेंट इन 288 ग्राम ऑफ सल्फर इज़, कि सल्फ़र के अगर हमारे पास 288 ग्राम हो तो इसमें कितने ग्राम एटम्स मौजूद होंगे? 18, 9, 4.5 या 13.5। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्राम एटम किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट होती है जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम मौजूद हों। तो आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम हमेशा हर एटम के, हर मालिक्यूल या एटम के 1 मोल में मौजूद होते हैं। यानी अगर 1 ग्राम एटम हमारे पास सल्फ़र का होगा तो इसमें हमारे पास 32 ग्राम सल्फ़र होगी। तो अगर हमारे पास 288 ग्राम ऑफ सल्फ़र हो तो अगर हम 288 ग्राम को तकसीम करें 32 पे तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। यानी अगर हमारे पास 288 ग्राम हो तो ये बराबर होती है 9 ग्राम एटम ऑफ सल्फ़र के। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ मास ऑफ ए टाइटेनियम एटम टू द मास ऑफ कार्बन एटम इज़ 4:1। देन द मोलर मास ऑफ टाइटेनियम एटम इज़, टाइटेनियम एटम और कार्बन एटम के दरमियान मास के दरमियान जो रेशो है वो 4:1 है। यानी अगर 4 ग्राम कार्बन है तो 1 ग्राम टाइटेनियम का एटम होगा। तो मोलर मास इस लिहाज से टाइटेनियम के एटम की कितनी होगी? ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 48, 12 और 24। तो आप जानते हैं एक कार्बन का एटम जो होता है वो उसकी एटॉमिक मास होती है 12 ग्राम। तो अगर 4 एटम कार्बन के 1 टाइटेनियम एटम के बराबर हो तो इसका मतलब होता है कि 12 को आप ज़रूर दे दें 4 के साथ तो जवाब आएगा 48। यानी अगर कार्बन और टाइटेनियम के दरमियान रेशो 4:1 की हो तो देन जो टाइटेनियम की मास होगी वो 48 ग्राम होगी। दुरुस्त ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला क्वेश्चन है, द मास ऑफ ए मालिक्यूल ऑफ वाटर इज़, कि एक मालिक्यूल अगर पानी का हो तो उसकी मास कितनी होगी? ऑप्शन दिए हुए 3 × 10 की पावर 26 kg, दूसरा है 3 × 10 की पावर -25 kg, नेक्स्ट दिया हुआ है 1.5 × 10 की पावर -26 kg, नेक्स्ट दिया हुआ है 2.5 × 10 की पावर -26 kg। 1 मोल वाटर का वज़न होता है 18 ग्राम। अब अगर हमने एक मालिक्यूल का मालूम करना हो तो हमें पता है 18 ग्राम में 6.022 × 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स होते हैं। हम 18 को डिवाइड करेंगे 6.022 × 10 की पावर 23 तो अब आता है वो आता है 3 × 10 की पावर -26। तो लिहाजा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 3 × 10 की पावर 26 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल अमंग द फॉलोइंग आर, कि सबसे ज़्यादा मालिक्यूल ऑप्शन दिए हुए इसमें से किस में मौजूद हैं? 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा दिया हुआ है 46 ग्राम ऑफ एथेनॉल, तीसरा दिया हुआ है 36 ग्राम ऑफ वाटर और चौथा दिया हुआ है 54 ग्राम ऑफ N2O6। आप जानते हैं जिसके नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे। तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स अगर हम मालूम करें तो पहले में नंबर ऑफ़ मोल्स आता है 1, दूसरे के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो नंबर ऑफ़ मोल्स आते हैं 1, थर्ड के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो नंबर ऑफ़ मोल आते हैं 2, जबकि फोर्थ के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो 0.5। तो लिहाजा जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स मौजूद होंगे वो होंगे वाटर में जिसके नंबर ऑफ़ मोल्स सबसे ज़्यादा हैं। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ सैंपल ऑफ फेरिक सल्फेट contains 7.2 moles of oxygen atom then the number of sulfur atoms in a given sample are, कि अगर हमारे पास फेरिक सल्फेट का एक सैंपल मौजूद हो उसमें 7.2 मोल्स ऑक्सीजन एटम के हों तो फिर सल्फ़र एटम्स के उस सैंपल में तादाद क्या होगी? ऑप्शन दिए हैं 1.8 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 2.8 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 1.6 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 1.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देखें तो Fe2SO4 होल 3 में अगर इसका 1 मोल मौजूद है तो हमारे पास ऑक्सीजन के 12 एटम होंगे, 12 मोल हैं, जबकि सल्फ़र के 3 मोल्स हैं। सल्फ़र एटम और ऑक्सीजन एटम के दरमियान जो रेशो होगी वो 12:3 होगी, यानी 12 एटम अगर ऑक्सीजन के हैं तो 3 एटम सल्फ़र के होंगे। अब हमारे पास मोल्स मौजूद हैं 7.2 मोल्स उस सैंपल के मौजूद हैं, उसमें ऑक्सीजन 7.2 मोल्स है। तो लिहाजा हम 3 एटम हमारे पास अगर सल्फ़र के मौजूद हैं और 12 एटम हमारे पास ऑक्सीजन के मौजूद हैं तो हमारे पास एक सैंपल है जिसमें 3 एटम अगर सल्फ़र के हैं तो उसके मुकाबले में 12 एटम ऑक्सीजन के मौजूद हैं।
तो लिहाजा अगर हमारे पास 7.2 एटम ऑक्सीजन या 7.2 मोल्स ऑक्सीजन के हों तो इसमें कितने एटम्स या कितने मोल्स सल्फ़र के होंगे। तो ये आता है हमारे पास आंसर 1.8। जो सल्फ़र के मोल्स होंगे 7.2 मोल्स जिस सैंपल में ऑक्सीजन के हैं तो उसमें सल्फ़र के मोल्स होंगे 1.8। नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम कर देंगे तो इसको नंबर ऑफ़ एवोगाड्रो के साथ ज़रब दे देंगे तो जो आएगा 1.8 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1.8 इंटू एवोगाड्रो नंबर करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट कंटेन्स, कि 10 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास हों तो इसमें कौन सी चीज़ मौजूद नहीं होगी। पहला है 120 ग्राम ऑफ कार्बन, क्या इसमें ये मौजूद होगा, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और आखिरी ऑप्शन दिया हुआ 30 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आइए देखते हैं इसको भी। अब देखें 10 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूद हों तो इसमें 10 मोल ही कार्बन के मौजूद होंगे कि कार्बन की जो अमाउंट होगी वो 120 ग्राम होगी। इसका मतलब है पहला ऑप्शन इसका नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरे ऑप्शन में जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स दिए हुए ऑक्सीजन एटम के, हम मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर मोल्स होंगे ऑक्सीजन के 20। अगर हमारे पास 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो तो 20 मोल्स ऑक्सीजन के मौजूद होंगे। अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.02044 इंटू 10 की पावर 24, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ये चीज़ 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें उसमें मौजूद होंगी। पढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। तो अगला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ एयर एट STP इज़ 0.001287 ग्राम पर मिलीलीटर, इट्स वेपर डेंसिटी इज़ 143, 14.3, 1.43 और 0.143। तो आइए देखते हैं। आप जानते जो वेपर डेंसिटी होती है वो किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की मास डिवाइडेड बाय 2 यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन होती है। यहाँ पर हमारे पास दी हुई है डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी से हम पहले मोलर मास मालूम कर लेंगे। डेंसिटी से मोलर मास मालूम करने के लिए हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम के साथ, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो उसकी मोलर मास आ जाएगी। तो अब हम मोलर मास में से हम वेपर डेंसिटी को मालूम करेंगे, मोलर मास को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो इसका जो आंसर होगा वो 14.3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। तो अगला क्वेश्चन है 11.2 लीटर ऑफ ए गैस एट STP वेज 14 ग्राम, द गैस कुड बी, कि एक गैस है जो कि STP पे जिसका वज़न हो रहा है 14 ग्राम और उसका जो वॉल्यूम है वो 11.2 लीटर है, तो वो गैस कौन सी हो सकती है। पहला ऑप्शन है N2O, दूसरा ऑप्शन है NO2, तीसरा है N2, चौथा ऑप्शन है CO2। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो जब वॉल्यूम होगा गैस का 11.2 लीटर तो इसका वेट है 14 ग्राम। हम जानते हैं कि जो मोलर वॉल्यूम होता है STP पे वो 22.4 होता है, लिहाजा अगर हम ये देखें कि एक गैस है जो 14 ग्राम इसका वेट है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 11.2, तो अगर ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे 22.4 तो तब इसका वेट क्या आता है, तो इसका वेट आ रहा है 28 ग्राम। लिहाजा जो गैस हो सकती है वो गैस हो सकती है इन ऑप्शंस में से नाइट्रोजन, जिसका वेट है 28 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्स बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर इज़, अगर 90 ग्राम वाटर की डिकम्पोजिशन हो इलेक्ट्रिकली तो फिर इससे कितने ग्राम ऑक्सीजन या कितने मोल्स ऑक्सीजन बनेंगे। तो पहला ऑप्शन है 2.5, दूसरा है 5, तीसरा है 7.5, चौथा है 10। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखें जैसे 2 मोल्स जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो इसके नतीजे में 1 मोल ऑक्सीजन का बनता है। अब हम जानते हैं कि 90 ग्राम जो वाटर होता है ये बराबर होता है 5 मोल वाटर के। इसका मतलब है जब 5 मोल वाटर इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो इसके नतीजे में 2.5 मोल्स ऑक्सीजन के बनेंगे। लिहाजा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। शूट एंड टीएस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि इस क्विज़ में शूट्स ग्रेडिंग सिस्टम में आप किस जगह पर मौजूद हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।